आज मैं आप लोगों को योग की एक ऐसी गुप्त विधि के बारे में बताने वाला हूं जिसके निरंतर अभ्यास से आप न केवल एक लंबा जीवन जी पाएंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि पुराने समय पे हमारे जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो बहुत लंबी आयु तक जीते थे और स्वस्थ भी रहते थे। योग में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, उनमें से एक विधि के बारे में मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गुप्त विधि की जिससे जीवन भी लंबा हो और शरीर भी स्वस्थ रहे। तो ये कौन सी विधि है? इसको योग में बोला गया है कुंभक। कुंभक मतलब श्वासों को रोकना। कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम विस्तार से बात करेंगे। कुंभक कैसे किया जाता है इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यदि कोई अपने अंतिम समय में होता है तो लोग क्या कहते हैं कि वो अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है। तो हमारी सनातन संस्कृति में माना गया है कि हमें जो श्वासें मिली हैं वो गिन के मिली हैं। अब आप उनको जल्दी जल्दी श्वास लेके वेस्ट कर दीजिए, व्यर्थ कर दीजिए, या फिर धीरे धीरे श्वास लें, कुंभक करें और धीरे धीरे उन श्वासों को खर्च करें। फैसला आपके हाथ में है। तो हम बात कर रहे हैं कुंभक के बारे में। कुंभक 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक है अंतः कुंभक, मतलब श्वास लिया, रोका और फिर निकाल दिया, उसको बोला है अंतः कुंभक। मतलब श्वास लेने के बाद रोक लिया, जितनी देर रोकेंगे वो अंतः कुंभक होगा। फिर बाह्य कुंभक क्या होगा? श्वास को बाहर निकाला और श्वासों को रोक लिया, उसको बाह्य कुंभक बोला जाता है। और तीसरा होता है केवल कुंभक, मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में श्वास को रोक लिया, उसको केवल कुंभक बोला जाता है। अब कुंभक करने से लाभ क्या मिलते हैं? एक तो जो आपकी गिनी हुई श्वासें हैं उनको आप धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं। अब शारीरिक लाभ में आप समझिए, श्वासों को प्राण बोला गया है, जीवन। जब आप धीरे धीरे श्वास लेंगे तो होगा क्या? वो श्वासें आपके फेफड़ों तक जाएंगी और जब आप श्वास रोकेंगे तो फेफड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। दूसरा लाभ, जब श्वास अंदर रोक रहे हैं तो शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगी। तीसरा, पूरे शरीर में ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है, तो पूरे ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और रक्त संचार के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। तीसरा, यदि आपके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वात रोग है, वायु रहती है, तो जब आप श्वास लेंगे, रोकेंगे और बाहर निकालेंगे तो जो दूषित वायु है वो आपकी इस वायु के साथ साथ बाहर आ जाएगी। अब मानसिक लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। मानसिक लाभ में इससे मन शांत होता है, विचारों पर नियंत्रण होता है। कहते हैं चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। कभी आप नोटिस करके देखना कि जब आप श्वास रोक लेंगे तो आपके जो मन के विचार हैं वो भी चलने बंद हो जाएंगे। श्वास चल रही है तो मन में विचार चल रहे हैं, अब श्वास रुकी हुई है तो विचार रुके हुए हैं। इसी तरह से अब आप अंतः कुंभक कर रहे हैं, इसका रेशियो भी अलग अलग तरीके से बताया गया है हमारी योग की पुस्तकों में। कहीं पर 1:1 का रेशियो बताया है, मतलब 5 काउंट तक श्वास लिया, 10 काउंट तक रोका और 5 काउंट तक निकाल दिया। महर्षि घिरण कहते हैं ये 1:4:2 का रेशियो है, मतलब जैसे 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं, 20 सेकंड रोकना है और फिर 10 सेकंड में श्वासों को बाहर निकालना है। अभी आपको इन गिनती पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कितनी देर तक यथा स्थिति श्वास रोक पा रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वासों को रोकिए जितनी देर रोक सकते हैं और फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। नियमित रोजाना 5 से 10 मिनट यदि आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप अपने शरीर में देखेंगे कि आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स की क्षमता बढ़ रही है, हार्ट मजबूत हो रहा है, शरीर के एक एक सेल में ब्लड का सप्लाई बढ़ रहा है और आप दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, जो विचार आपके बहुत ज़्यादा चलते थे वो विचार अब कम होने लगे हैं, आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे। और उसके बाद जब आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे तो उस स्थिति को बोला जाता है संतोष की स्थिति। आप संतोष में रहने लगेंगे तो आप देखेंगे ना तो आपको शारीरिक दुख होंगे ना आपको मानसिक दुख होंगे। तो कुंभक को मैंने जैसे बताया 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे श्वास लिया, रोका, ये अंतः कुंभक, श्वास बाहर निकाल के रोका, ये बाह्य कुंभक,
और श्वासों को जैसे हैं उसी स्थिति में रोक लेना, उसको बोला जाता है केवल कुंभक। तो ये आज हमने कुंभक के बारे में आपसे बात की। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अपने डेली रूटीन में इस कुंभक के अभ्यास को ऐड करिएगा। अब नेक्स्ट, इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे यदि आप गर्भवती हैं, महिलाएं गर्भवती हैं, तो कुंभक का अभ्यास ना करें। बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो भी आपको कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। हार्ट से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो भी आपको कुंभक का अभ्यास स्वतः ना करें। किसी अच्छे योग शिक्षक के पास चले जाएं या अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो आज के लिए तो बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और लाभ उठाइए। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो कुंभक करो और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाओ। धन्यवाद।